Hello, welcome back to my channel. This is Inayat Kaba. I am a tarot reader, numerologist and a Vastu coach. आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. नो कॉन्टैक्ट, यानी कि जिस इंसान से अभी आप बात नहीं कर रहे हैं, जिनकी आपकी बातचीत नहीं हो रही है. शुरू करने से पहले, जैसे आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज प्रोवाइड कराती हूँ. एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं. एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं. दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दी हैं. आइए स्टार्ट करते हैं. मेरे पास में यहाँ पे आज 3 पाइल्स रखी हैं. पाइल 1 येलो, पाइल 2 पिंक एंड पाइल 3 टील. जिस भी पाइल की ओर आप सबसे ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, आप उसे पिक कर सकते हैं. तो जिन लोगों ने भी पाइल 1 येलो चूज़ करा है, देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं. ओके, the High Priestess, Ace of Pentacles, 10 of Pentacles, Queen of Swords, Justice, Page of Wands, Ace of Wands, 7 of Cups, the Hierophant, 2 of Wands, Queen of Wands and the Chariot. तो पाइल 1, मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके पर्सन है वो सिर्फ आपसे ही नहीं, वो अभी किसी से भी ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो अभी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कुछ बहुत ही सॉलिड ऑफ़र करना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके साथ में एक फैमिली चाहते हैं. कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं वो ऑलरेडी मैरिड हैं, या फिर उनकी शादी के बाद कहीं और चल रही है. एंड उनके मन में सिर्फ एक आप ही इंसान हैं, क्योंकि वो आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव समझते हैं, वो आपको बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग लगते हैं. एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से अपनी चीज़ें बिगाड़ना नहीं चाह रहे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उनके आसपास बहुत ही ज़्यादा अलग अलग टाइप के लोग बैठे हैं. उनके आसपास बहुत ही कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट है. वो बहुत टर्बुलेंट पीरियड से निकल रहे हैं, बहुत ही स्ट्रगलिंग पीरियड से निकल रहे हैं. एंड जो पर्सन जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, जो ऑलरेडी मैरिड है, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अभी एक डिवोर्स के बारे में या तो सोच रहे हैं या फिर एक डिवोर्स से निकल रहे हैं. क्योंकि जैसा कि मैंने बोला कि आपके पर्सन आपके लिए कुछ प्लान कर रहे हैं, तो जो वो आपके लिए प्लान कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपने पर्सन को छोड़ के, जिनसे वो ऑलरेडी मैरिड हैं, उनको छोड़ के वो आपके पास आएंगे. एंड जिन लोगों की अभी शादी नहीं हुई है, जिनकी शादी की बात चल रही है, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस तरीके से अपनी बात को अपनी फैमिली को बताएंगे कि वो उनको मना लेंगे कि वो आपको चूज़ करें, कि वो आपसे शादी कर पाएँ. क्योंकि डेफिनेटली उनके मन के अंदर आपके लिए डेफिनेट फीलिंग्स हैं एंड वो आपसे शादी ही करना चाहते हैं. एंड उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा खुश फील कर रहे हैं, क्योंकि एक आप ही ऐसे इंसान हैं जो उनको वो फ्रीडम दे सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बंधे हुए हैं. वो आपके साथ में फ्री फील करते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीडम फील करते हैं, बिल्कुल बच्चों की तरह फील करते हैं. वो वापस बहुत ज़्यादा अलाइव फील करते हैं.
एंड उनको बिल्कुल वो चीज़ पसंद नहीं आ रही है कि वो भी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी नहीं चाहते कि आपको ऐसे कहीं लगे कि वो आपसे आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहते हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि जो लोग आपके शायद से पर्सन हो सकते हैं कि वो आउट ऑफ टाउन रहते हों या आउट ऑफ कंट्री रहते हों, वो आपसे डेफिनेटली ट्रैवल करके मिल के आएंगे, वो आपसे डेफिनेटली मिलने आएंगे। शायद से अभी आप दोनों की बात नहीं चल रही हो, लेकिन उनके मन में आपके लिए लॉन्ग टर्म चलने की फीलिंग्स है, उनके मन के अंदर आपके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग चल रही है। इसी वजह से वो अपनी करंट चीज़ों, अपनी सिचुएशन को समझ के, उसको बैलेंस करके, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स एंड अपनी फैमिली, अपने एनवायरनमेंट को बैलेंस करके चल रहे हैं अभी, बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के अपना एक एक स्टेप ले रहे हैं अभी। इसी वजह से वो अभी आपसे बात नहीं कर रहे, बट वो चाहते हैं कि आप उन्हें ट्रस्ट करें, क्योंकि वो आपके पास में वापस ज़रूर आएंगे। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिंक चूज़ की है, देखते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। Ace of Pentacles, Page of Swords, Page of Wands, King of Wands, Three of Swords, Four of Wands, Nine of Pentacles, Knight of Swords, King of Cups and Four of Cups। तो पाइल 2, मुझे ऐसा देख के लग रहा है कि ये इंसान आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं एंड वो आपको सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप उनकी नज़र से कहीं इधर उधर हों। वो आपसे चाहे बात नहीं कर रहे हो, लेकिन उनकी नज़र पूरी आप पे है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बात ना होने का कारण उनकी इमेच्योरिटी थी, क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 पेज दिख रहे हैं। तो मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि आप दोनों की बातें उनकी इमेच्योरिटी के कारण, उनकी गलतियों के कारण हुई थी। एंड साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी इंसान है, ये बहुत ही ज़्यादा फ्रीडम लविंग इंसान है। इनको अपनी आज़ादी बहुत ही ज़्यादा पसंद है एंड इनके मन के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि कमिटमेंट इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए वो आपसे 100% कमिट नहीं हुए हैं। लेकिन इनके मन के अंदर ये चीज़ आपके लिए चल रही है कि वो आपके पास में तब आएंगे जब ये गलतियाँ अपनी नहीं दोहराएंगे, जब इन्होंने अपनी पास्ट में जो इन्होंने गलतियाँ की थी, उन चीज़ों को जब ये सीख लेंगे, जब वो अपनी गलतियों को नहीं दोहराएंगे, वो तब आपके पास में आएंगे। लेकिन वो अभी हीलिंग के टाइम से चल रहे हैं, क्योंकि उनका भी बहुत ज़्यादा दिल दुखा है एंड उनकी वजह से आपका भी दिल बहुत ही ज़्यादा टूटा है। दोनों जने अभी एक हीलिंग की पीरियड से निकल रहे हो एंड शायद से वो अपने कमिटमेंट इश्यूज़ को ओवरकम करने के लिए वर्क कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपके साथ में एक होम क्रिएट करना चाहते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल होम क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि जो भी ये पर्सन है, ये आपकी ट्विन फ्लेम है। तो ये आपको कुछ सिखाना चाहते हैं आपकी ग्रोथ के लिए। शायद से ये आप दोनों की ग्रोथ के लिए ये एक बीच में ऐसा पीरियड आया था जिसमें आप दोनों बात नहीं कर रहे हैं, इस कारण से। एंड जो ऑफ़र आपने इनको करा था, वो इन्होंने इसीलिए ठुकराया क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान, जो भी आपके पर्सन हैं, ये अपने आप को उतना वर्थ नहीं समझते अपनी कि वो आपको डिज़र्व करते हों।
उनको आपकी वर्थ अपने से बहुत ज़्यादा लगती है एंड वो चाहते हैं वो आपसे तब वापस आएँ, आपसे तब मिलें जब ये भी कुछ बन चुके हैं। एंड ये अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने आप को इंडिपेंडेंट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास में डेफिनेटली आएंगे, लेकिन इनको खुद को भी नहीं पता कि वो टाइम कब आएगा। एंड जैसे ही इनके मन में आएगी वो एक सेकंड में आ जाएंगे। इनको आपके पास में आना है, इनको आपको कुछ ऑफ़र करना है, डेफिनेटली करना है, लेकिन इनको खुद को भी नहीं पता लगेगा कि कब इनका मन हो और आप एकदम से दोबारा बात चालू कर देंगे। एंड इनके मन के अंदर फिर वापस वो आपके लिए वो 100% कमिटेड हो जाएंगे। जो कमिटमेंट इश्यूज़ इनके अंदर अभी नहीं हैं, जो अभी कमिटमेंट इश्यूज़ इनकी लाइफ में अभी हैं, वो जो फ्रीडम क्रेव कर रहे हैं, वो फिर आपसे कमिटेड होने के लिए क्रेव करेंगे। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो जिन लोगों ने भी पाइल 3 टील चूज़ करा है, देखते हैं उनके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं। The Tower, 7 of Cups, King of Swords, Temperance, the Empress, Queen of Pentacles, 9 of Pentacles, 9 of Swords, Page of Pentacles, 4 of Pentacles, the Sun, 3 of Swords and 10 of Wands. तो पाइल 3 मुझे ऐसा सेंस हो रहा है कि जो भी आपके पर्सन हैं, इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल सही है। इनके लाइफ से इन्होंने बहुत ज़्यादा लोग खोए हैं, बहुत धोखे खाए हैं, एंड इसी वजह से इनको चीज़ें खोने का अपने मन के अंदर बहुत ज़्यादा डर है। इसीलिए जब आप दोनों जन रिलेशनशिप में जब पहले होगे या अभी भी हो, तो वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं, वो बहुत ही ज़्यादा पोजेसिव रहे हैं, एंड ये थोड़े से मूडी इंसान भी हैं, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कब बहुत ज़्यादा कोल्ड होएंगे या कब बहुत ज़्यादा स्वीट होएंगे। तो ये अपने बहुत मिक्स्ड इमोशंस शो करते हैं, लेकिन वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्ट करके चलते हैं, टू द पॉइंट कि वो एक बंदिश बन जाती है। आपकी फ्रीडम उस वजह से चली गई थी, एंड जो वो रिलेशनशिप था वो एक बर्डन बन गया था। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी गलतियों को बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करते हैं, उनका भी बहुत ही ज़्यादा दिल टूटा है, एंड वो रात को भी उस वजह से सो नहीं पाते हैं। वो अपनी गलतियों को सोचते रहते हैं, वो अपने गिल्ट के अंदर ढंग से रात को सो भी नहीं पाते हैं। वो सिर्फ आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि एक आप ही ऐसे इंसान हैं जो कि उनको वो प्यार देते हैं जो किसी ने नहीं दिया। उनकी लाइफ के अंदर आपके अलावा उनको प्यार देने के लिए और कोई भी नहीं है, एंड उनको ये चीज़ रियलाइज़ हो रही है कि उन्होंने एक इतना प्योर इंसान अपनी लाइफ में क्यों खो दिया। एंड उनको ये चीज़ पता है कि आप एक बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट इंसान हैं, एंड आपको बांधा नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक सेल्फ सफिशिएंट इंसान हैं। आपको अपनी लाइफ में अपने आप से प्यार करना आता है, एंड इसी वजह से आप उनको भी प्यार कर पाए। लेकिन
जैसा मैंने बोला कि वो एक बर्डन बन गया था। एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो आपकी लाइफ में दोबारा डेफिनेटली आएंगे, एक स्मॉल ऑफ़र लेकर आएंगे। एंड जो आपके रिलेशनशिप में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, इसी वजह से वो रिलेशनशिप टूटा, क्योंकि वो कुछ गलत फीलिंग्स के ऊपर बिल्ड हुआ था, इसीलिए वो ज़्यादा लंबा नहीं चला। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जो पुरानी बुरी चीज़ें आपकी रिलेशनशिप के अंदर चल रही थी, जिस वजह से अब आपकी बातचीत नहीं हो रही है, वो अब ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि उनके मन के अंदर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा प्योर फीलिंग्स हैं। उनके दिमाग के अंदर आपके अलावा और कोई भी नहीं है, क्योंकि वो आप ही के सिर पे ज़िंदा हैं। वो आप ही से सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। एंड वो उनके लिए दिन रात वो सिर्फ़ आपको देख के होती है। एंड मुझे ऐसा डेफिनेटली लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ के अंदर एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्यूचर लिखा हुआ है। एंड वो डेफिनेटली आपके पास में आएंगे, छोटा ऑफ़र लेके आएँ, वो एक बहुत स्मॉल स्टार्ट करेंगे। आप अपनी चीज़ों को बहुत फास्ट नहीं बढ़ाएंगे, एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प करेंगे आप। एंड वो मेंटली भी और ज़्यादा मैच्योर हो जाएंगे एंड बहुत ही ज़्यादा सिंसियर हो जाएंगे अपने फीलिंग्स को लेके। ये मुझे डेफिनेटली दिख रहा है। एंड यस, आप उनके लिए हर चीज़ हैं, तो वो डेफिनेटली आपके पास में ज़रूर से आएंगे। बात ज़रूर आपकी दोनों की चालू हो जाएगी एंड वो अपनी गलतियाँ दोबारा नहीं दोहराएंगे। एंड आप उनको हेल्प करोगे कि वो अपनी पास्ट मिस्टेक्स रिपीट ना करें, आप उनको ग्रो करने में हेल्प करेंगे। तो ये थी पाइल 3 की रीडिंग। तो आई रियली होप आपको आज की मेरी रीडिंग बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि आपको मेरी वीडियोस रेगुलर मिलती रहें। एंड जो लोग मुझे ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं उन लोगों को बहुत ज़्यादा थैंक यू। आप लोगों की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं रेगुलरली वीडियोज़ अपलोड करती रहूँ। जैसा कि आप लोगों को मैं इंट्रोडक्शन में बता चुकी हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडिंग के कोर्सेज़ प्रोवाइड कराती हूँ। एंड अगर किसी को टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी है तो वो मुझे मेरे ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर किसी को मेरे से पर्सनल रीडिंग्स लेनी हो तो वो मुझे मेरे व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं। दोनों डिटेल्स मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हैं। तो मिलती हूँ मैं आपसे मेरी अगली वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।